आज बच्चों हम पुनः साखी के शेष भाग पर चलते हैं। इसके पहले जो वीडियो में हमने 13वीं साखी तक पढ़ाई थी। आज हम 14वीं साखी से फिर आपसे के सामने लेकर 14वीं साखी को पढ़ाएंगे आपको, और उसके शब्दार्थ सुनिए और उसकी व्याख्या सुनिए। 14वीं साखी। पानी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाय। पानी ही ते हिम भया। इसमें कबीरदास ने पानी और बर्फ के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा की अभिन्नता पर प्रकाश डाला है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है, अभिन्न अंश है, वह अलग नहीं है। लेकिन जब वह संसार की ओर उन्मुख हो जाती है तो उसका अलग अस्तित्व हो जाता है। तो इसमें जीवात्मा और परमात्मा की अभिन्नता पर प्रकाश डाला है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि एक ही तत्व की दो अवस्थाएं होती हैं। एक ही तत्व की दो अवस्थाएं होती हैं, सूक्ष्म रूप जल और स्थूल रूप बर्फ। जल किसका प्रतीक है? सूक्ष्म रूप अर्थात परमात्मा का प्रतीक है, और बर्फ जो है वह जीवात्मा का प्रतीक है। वह स्थूल है और यह सूक्ष्म रूप है। तो कहते हैं एक ही तत्व की दो अवस्थाएं होती हैं, सूक्ष्म रूप जल और स्थूल रूप बर्फ। जब जल जो है जब जम जाता है तो वह बर्फ के रूप में आ जाता है, और वही बर्फ जब पिघल जाता है तो वह पुनः जल के रूप में आ जाता है। अर्थात बर्फ जो है वह अपने पूर्व अवस्था में, अपने पूर्व रूप में आ जाता है। जो उसका पूर्व रूप था वह अपने उसी रूप को प्राप्त कर लेता है। पानी ही ते हिम, पानी ही जम करके बर्फ का रूप ले लिया, और हिम है गया बिलाय, विलीन, बिलाय मतलब विलीन, और हिम जो मतलब बर्फ पिघल करके विलीन होकर के जल रूप में हो गया। अर्थात उसका जो पूर्व रूप था वह अपने पूर्व रूप में आ गया। अब इसमें कोई ऐसी शेष बात ही नहीं है कुछ कहा जाए, इसके विषय में कुछ कहा जाए। यही अवस्था, यही दशा जीवात्मा और परमात्मा की है। अव्यक्त ब्रह्म ही, जो ब्रह्म है, वह जब स्थूल रूप धारण कर लेता है तो वह जीव रूप में आ जाता है, और वही जीवात्मा साधना के द्वारा जब मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो पुनः उसी ब्रह्म में आकर के मिल जाता है। दोनों एक रूप हो जाते हैं। इसमें अब इस विषय में और कुछ कहने के लिए शेष बचता ही नहीं है कि इसका अभिप्राय यह है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है, और जब वह जीवात्मा रूपी साधक साधना के द्वारा अपने मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो पुनः उसी ब्रह्म में लीन हो जाता है। यही अब है इसका काव्य सौंदर्य है। पानी किसका प्रतीक है? पानी बेटा परमात्मा का प्रतीक है, और जल जो है, बर्फ जो है, वह जीवात्मा का प्रतीक है। काव्य सौंदर्य है, रस शांत रस है, छंद दोहा है, अलंकार इसमें अन्योक्ति अलंकार है। अन्य उक्ति अर्थात अन्य कथन। इसमें बर्फ और पानी और बर्फ के माध्यम से
जीवात्मा और परमात्मा की अभिन्नता को बताने का प्रयास किया गया है, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। भाषा सधुकड़ी है, जैसा कि आप जानते हैं, मुक्तक शैली है, प्रसाद गुण है। अब है 14वीं साखी है आपके सामने। पंखी उड़ाड़ी गगन को पेंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिनु भूल गया यह देश। पंखी उड़ाड़ी गगन को पेंड रहा परदेश। पंख पक्षी, पंख का अर्थ होता है बेटा पक्षी, अर्थात आत्मा रूपी पक्षी। गगन आकाश अर्थात सहस्त्रार चक्र, ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार चक्र। पिंड मने शरीर, परदेश मने यह संसार। पानी मने जल, अर्थात यहाँ पर आध्यात्मिक आनंद से मतलब है पानी। ब्रह्मानंद से इसका अर्थ है चंच बिन, चोंच के बिना, अर्थात चोंच किसका प्रतीक है? इंद्रियों का। चोंच इंद्रियों का प्रतीक है कि इंद्रियों के द्वारा ही हम लोग सारे कार्य करते हैं, तो इसलिए ये चोंच जो है वह इंद्रियों का प्रतीक है। भूल गया यह देश, भूल माने विस्मरण हो जाना, यह देश माने संसार। इसमें है देखिए, पंखी उड़ाड़ी गगन को पेंड रहा परदेश। जीवात्मा रूपी पक्षी, जीवात्मा रूपी जो पक्षी है वह साधना के द्वारा, कुंडलिनी को जागृत करके साधना के द्वारा आकाश में सहस्त्रार चक्र, सबसे ऊपर जो पिछले साखी में आपको बताया है, कबीर का दर्शन है कि सहस्त्रार चक्र शरीर का सबसे ऊपरी भाग यही आकाश है। तो इस जो जीवात्मा रूपी पक्षी है वह साधना के द्वारा कुंडलिनी को जागृत करके साधना के द्वारा सहस्त्रार रूपी चक्र में पहुंच गया, और उसका पिंड रहा पर, उसका जो स्थूल स्वरूप शरीर है वह परदेश माने संसार में ही पड़ा रहा। पिंड माने शरीर, ये पिंड, शरीर का जो पिंड है, स्थूल शरीर जो है वह संसार में ही पड़ा रह गया, और वह सूक्ष्म रूप हो करके वह जीवात्मा साधना के द्वारा सहस्त्रार चक्र में पहुंच गया। सबसे साधना की जो चरम अवस्था होती है वहां पहुंच गया, और वहां जा करके वहां वह जीवात्मा रूपी पक्षी, कोई इंद्रियां नहीं है, चोंच नहीं है, लेकिन बिना चोंच के ही वह पानी पिया, अर्थात ब्रह्म के आनंद का अनुभव किया, ब्रह्मानंद का पान किया, अर्थात ब्रह्म के आनंद का सुख लूट लिया, उसका अनुभव कर लिया। और इस प्रकार वह जीवात्मा रूपी पक्षी भूल गया यह देश, इस संसार को भूल गया। भाई जो साधक साधना के द्वारा साधना के चरम अवस्था में पहुंच करके ब्रह्म के आनंद में डूब जाता है, उसके आनंद में लीन हो जाता है, तो उसे संसार में पुनः वह आना नहीं चाहता, वो भूल जाता है कि संसार क्या है, संसार तो नाशवान है, क्षणभंगुर, वो संसार में क्यों आएगा। इस बात को इसमें यहाँ इस साखी में बताया गया है। यहाँ अब काव्य सौंदर्य में है, अलंकार ही बदलता है बेटा, विभावना अलंकार है, क्योंकि बिना कारण के, बिना चोंच के ही उसने ब्रह्मानंद का पान कर लिया है। इसका मतलब है बिना कारण के कार्य हो गया, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है, रूपक अलंकार है, और सारी चीजें शांत रस ही है, सारी चीजें वही हैं पहले की भांति। अगली है साखी, 16वीं साखी है। पंजरी प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास, मुखी कस्तूरी महमही वाणी फूटी वास। पंजर प्रेम प्रकाशिया, पंजर मतलब ये शरीर रूपी जो पिंजड़ा है, इसी को पंजर कहा गया है। प्रेम किसका प्रेम? ईश्वरीय प्रेम का प्रकाश उत्पन्न हुआ। अंतर भया उजास, अंतर मतलब अंतर्मन, जीवात्मा का अंतर्मन
उजास माने उजाला हो गया। मुख कस्तूरी महमही, कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है जो एक विशेष कस्तूरी मृग होता है, उनकी नाक में रहता है, लेकिन वह मृग भी उसे समझ नहीं पाता है और वह उसे खोजता रहता है। तो यहाँ कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है। तो मुख कस्तूरी महमही, महमही माने महकने लगे, कस्तूरी रूपी सुगंध से मुख भर गया। वाणी फूटी वास, वास माने सुगंध, वह वाणी के द्वारा फूट करके निकल करके बाहर आने लगी। अब इसका अर्थ है पंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास। जब इसमें यही बताया गया है कि जब ईश्वर जो सच्चे साधक होते हैं और वह अपनी साधना के द्वारा ईश्वर के प्रेम से डूब जाते हैं, तो चारों तरफ उनकी वाणी भी रससिक्त हो जाती है। उनकी वाणी, जब सच्चे जो साधक होते हैं तो उनका जो ईश्वर का उन्हें पूर्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है, तो उनकी वाणी भी रससिक्त हो जाती है। इसी बात का यहाँ बताया गया है। तो कहते हैं पंजर प्रेम प्रकाशिया। कबीर दास जी कहते हैं कि शरीर, जीवात्मा के शरीर में ईश्वर रूपी प्रेम का प्रकाश उदय हो गया, और प्रेम रूपी प्रकाश के उदय होने से अंतरि भया, उसका अंतर मन उस प्रकाश से भर गया, उजाला हो गया। उसके अंतर मन जो है वह पूर्ण रूप से प्रकाशित हो उठा, और उसके मुख में मुख कस्तूरी राम नाम रूपी कस्तूरी, इसका मुख जो है महकने लगा, वह सुगंध से भर गया। राम नाम रूपी कस्तूरी से, कस्तूरी किसका है? राम नाम रूपी कस्तूरी से उसका मुख जो है वह महकने लगा, उसकी सुगंध से भर गया। और वह राम नाम रूपी जो कस्तूरी है, सुगंध है, वो वाणी फूटी वास, वाणी के द्वारा वह फूट करके निकल करके बाहर आने। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि वह निरंतर राम नाम के चिंतन में डूब गया, और ईश्वर के प्रेम और नाम के चिंतन में ही डूब गया, निरंतर प्रभु का नाम लेने लगा। इसमें है अनुप्रास अलंकार है, और छंदो आपको मालूम है, शांत रस है, भक्ति रस भी है। फिर है आपकी 17वीं साखी। नैना अंतर आवतू ज्यों हाँ नैन झपेऊ, ना हाँ देखो और कूं ना तुझ देखन देऊ। बहुत सुंदर भाव इसमें है। पूरा इसमें जीवात्मा प्रभु पर एकाधिकार, सच्चा प्रेम और एकाधिकार प्राप्त करना चाहती है। सच्चे प्रेम के साथ साथ वह एकाधिकार प्राप्त करना चाहती है। तो कहती है, पहले शब्दार्थ है, पहले देख लीजिए। नैना अंत, नैना मतलब नेत्र, आव तू किसके लिए आया है? ईश्वर के लिए आया है। अंतर माने अंदर, ज्यों हूँ, हाँ माने मैं, जैसे ही मैं, झपेऊ माने झपकाऊं, पलकों को गिराऊं, ना हाँ माने मैं और किसी को देखूं, ना तुझे देखने। चलिए इसका अर्थ है की व्याख्या। नैना अंतर आम तू ज्यों हाँ नैन झपेऊ। कहती है जीवात्मा, कहती है कि हे प्रभु, आप मेरे नेत्रों के अंदर उस समय उस क्षण आकर के बस जाइए जैसे ही मैं अपने पलकों को झपकाऊं। ज्यों हाँ माने मैं अपने नेत्रों को जैसे मैं झपकाऊं वैसे ही बड़ी शीघ्रता से आप आकर के मेरे नेत्रों में बस जाइए। ऐसी दशा में ना हाँ देखो और ऐसी दशा में ना हाँ ना मैं किसी को देखूंगी और ना तुझे ही देखने दूंगी।
ना हो देखूं और हूँ ना तुझे देखूंगा। ऐसी दशा में मैं किसी को न देखूंगी और न तुझे ही देखने दूंगी। इसमें पूर्ण रूप से वह अधिकार प्राप्त करना चाहती है। ये भी प्रेम की पराकाष्ठा का इसमें चित्रण किया गया है कि प्रेम की पराकाष्ठा होती है कि प्रेमी ये सदैव चाहता है कि हम अपने प्रेमी पर हमारा एकाधिकार हो, वह किसी अन्य से प्रेम न करे। इसी भाव का यहाँ वर्णन हुआ है। अब इसमें जो पहले बेटा साखी जो हम पढ़ाए हैं आपको, वो जो उसके मुख्य जो साखियां हैं, उसके मुख्य प्रश्न जो हैं, उसमें हम आपको चर्चा करते हैं। तो पहले जो हम पढ़ाए थे 10वें साखी में, 10वें साखी का ये है प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम कवि कबीरदास है और शीर्षक का नाम साखी है। फिर है दूसरा प्रश्न आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश 10वें में हमने 10वीं साखी आपको पढ़ाई है, उसके आधार पर उसकी व्याख्या आपको करनी होगी। तीसरा प्रश्न है अपने शरीर को जीवात्मा क्यों जलाना चाहती है। अपने शरीर को जीवात्मा क्यों जलाना चाहती है, इसका उत्तर यही है कि जीवात्मा अपने शरीर को इसलिए जलाना चाहती है कि वह प्रभु की प्रतीक्षा करते करते थक गई है। प्रभु की प्रतीक्षा करते करते थक गई है, इसीलिए वह अपने को जलाना चाहती है। फिर है अगला प्रश्न है उपर्युक्त पंक्ति में विरहिणी जीवात्मा का प्रभु के प्रति किस भाव को दर्शाया गया है। तो इसका उत्तर है उपर्युक्त पंक्ति में जीवात्मा का प्रभु के प्रति चरम विरहावस्था के भाव को दर्शाया गया है। चरम विरहावस्था के भाव को दर्शाया गया है। फिर है अगला प्रश्न है मसी और करंक शब्द का क्या अर्थ है। मस का अर्थ होता है, मसी और करंक शब्द का क्या अर्थ है। मसी का अर्थ है स्याही और करंक का अर्थ है हड्डी। फिर है 12वीं साखी। 12वीं साखी का है प्रश्न है सिंदूर तथा काजल किसका प्रतीक माना गया है। सिंदूर तथा काजल किसका प्रतीक माना गया है। सिंदूर सौभाग्य का, पति के प्रेम का प्रतीक माना गया है तथा काजल सांसारिक आसक्ति, विषयासक्ति का प्रतीक माना गया है। सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक माना गया है और काजल सांसारिक आसक्ति और का प्रतीक माना गया। काजल सांसारिक आसक्ति का प्रतीक माना गया है। चौथा इसका अगला प्रश्न है प्रस्तुत पंक्ति में किस भाव को दर्शाया गया है। प्रस्तुत पंक्ति में किस भाव को दर्शाया गया है। प्रस्तुत पंक्ति में जीवात्मा का परमात्मा के अनन्य प्रेम के भाव को दर्शाया गया है। जीवात्मा का परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम भाव को दर्शाया गया है। जीवात्मा के नेत्रों में कौन बसे हुए हैं। तो जीवात्मा के नेत्रों में कण कण में व्याप्त रहने वाले राम बसे हुए हैं। जीवात्मा के नेत्रों में कौन बसे हुए हैं। जीवात्मा के नेत्रों में कण कण में व्याप्त रहने वाले राम बसे हुए हैं। ये पहले साखी जो हम इसके पहले वीडियो में पढ़ाए थे उससे संबंधित मुख्य प्रश्न थे। बस आप आज यही तक